जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम लोग जानेंगे कि कठिन समय को शुभ कैसे बनाएं। पहला है शनि राहु केतु जब हो, यदि शुभ भाव के साथ हो, जीवन में रुकावटें आए तो बदलने की कई हालात है, बदल सकते हैं। शनि क्या सिखाता है? धैर्य सिखाता है। शनि के ग्रह क्या देता है? धैर्य देता है, श्रम देता है, आपको लेबोरियस लाइफ देता है। आप लेबर करिएगा, श्रम देता है, कर्म का ज्ञान देता है। आपको कर्म करिएगा तो आपको फल देगा शनि का। मेहनत जो राह बनाए पाता ऊंचा मान। मेहनत जो करेगा वही ऊंचा राह बनाएगा। लेट से देता है शनि, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ देता है। जॉब भी अच्छा देता है, जीवन साथी पार्टनरशिप भी अच्छा देता है। इसीलिए शनि को क्रूर कहा गया है, लेकिन बहुत रूल रेगुलेशन वाला है, डिसिप्लिन वाला है। इसीलिए शनि जो है उतने भी बुरे नहीं है। इसीलिए शनि सिखाता है धैर्य और लेबोरियस लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट है राहु देता है भ्रम, एंजाइटी देता है, चिंता देता है, उतार चढ़ाव, अपार, सही दिशा में बुद्धि लगाने के लिए डायरेक्शन देता है शनि। ठीक है। शनि राहु जो है भ्रम पैदा करता है, आदमी की चिंता, आदमी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता है राहु। ठीक है। उतार चढ़ाव अपार, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, जीवन में पैसा आएगा, तुरंत लॉस होगा, तुरंत इनकम कराएगा। सही बुद्धि लगाओ, होगा बेड़ा पार। बुद्धि अच्छा लगेगा। माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती आप बुद्धि की वाहिनी है, आप उनको अपराजिता का फूल चढ़ाइए तो आपका राहु अच्छा होगा और आप सही डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। आपका राहु खराब है। केतु केतु देता है वैराग्य, गहरा करता मन उदास। क्या देता है? वैराग्य देता है, डिटैचमेंट देता है। केतु जहाँ जिस डायरेक्शन घर में बैठेगा, उससे अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो भाई बहन से डिटैच करेगा। चौथे भाव में बैठेगा तो माता से डिटैच करेगा। सप्तम भाव में बैठेगा तो पत्नी से डिटैच करेगा। 10th भाव में बैठेगा तो मल्टीपल सोर्स, आपका जो है वर्क जो है, कोई भी एक काम में आपको मन नहीं लगेगा। ठीक है। केतु देता गहरा विराग, भक्ति सिखाता है। केतु अच्छा जगह पर होगा तो आप भक्ति करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिएगा, स्पिरिचुअल लाइन में जाइएगा, ऑकल्ट फील्ड में जाइएगा, टैरोट कार्ड रीडर बनिएगा, वास्तुकार बनिएगा, एस्ट्रोलॉजर बनिएगा। केतु आपका अच्छा होना जरूरी है। गुरु अगर केतु के साथ बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ऑकल्ट फील्ड में बहुत आगे बढ़ते हैं और उनका माइंड सोचने का बहुत अच्छा रहता है। शनि के साथ भी केतु बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग भी बहुत धार्मिक होते हैं। कई जातक इस जीवन पथ में संघर्ष काल को पाते हैं, 2-3 बड़े मोड़ों पर अनुभव सीख जाते हैं। आपके जब जीवन में बहुत से संघर्ष आते हैं, जब आपको ठोकर नहीं लगती है, एक छोटा पहाड़ आता है, उसके बाद बड़ा पहाड़ आता है, उससे भी बड़ा पहाड़ आता है, तो आपको ठोकर लगती है, आप गिरते हैं, संभलते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपको जो है लेबर करते रहना चाहिए, प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। कभी भी जीवन में हार नहीं मानिए। यही ग्रह जो है आपको कार्य करवाएंगे, तब फल देंगे। इसीलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करते रहिए, पॉजिटिव वे में सोचिए, मेडिटेशन करिए और आगे बढ़िए। और यूनिवर्स को बोलिए जो भी आपके मन में इच्छा है, यूनिवर्स को बोलिए, मेडिटेट करिए, नेगेटिव वे में नहीं सोचिए। ठीक है। यदि समय संभल रखे सोचे हर निर्णय, कठिन समय शुभ मन जाता, खुले जय प्रसाद। पूजा पाठ सत्कर्मों में मन आए प्रकाश, धैर्य रखो हर संकट बीते, बदले जीवन खास। आपके जीवन में अगर शनि की दशा चल रही है, आपका जीवन अभी खराब चल रहा है, तो एक ऐसा नहीं है कि अगले जीवन में आपका 2-3 साल के बाद आपका जीवन खराब ही चलेगा। कोई का 55 में ही अच्छा हो जाता है लाइफ, कोई का 40 के बाद, 35 बरस के बाद लाइफ अच्छा होता है। तो इसीलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपना प्रयास अपने कर्म से इधर उधर नहीं होना चाहिए। अपने पथ पर चलते रहिए, प्रयास करते रहिए। इस
इसी से आप जीवन में आगे बढ़िएगा, प्रयास को मत छोड़िए। ठीक है। ग्रह चाहे जैसे हो लेकिन कर्म रहे बलवान। कर्म आपका बलवान रहेगा तो ग्रह कैसे भी होंगे तो आपको रिजल्ट देंगे। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, कर्म करिएगा, जितना कर्म करिएगा सच्चे मन से कर्म करिए। आपको प्रयास करते करते एक बार गिरिएगा, 2 बार गिरिएगा, मैंने बहुतों को देखा है। पीटी हो गया, मेंस नहीं हुआ, फिर पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिर थर्ड राउंड में इंटरव्यू में छटा है और लास्ट राउंड में वो गॉट सेलेक्टेड, ही अचीव द पॉइंट आईएएस में, सीजीएल में। तो इसीलिए आप जो है निरंतर प्रयास करते रहें। इसी कामना के साथ मैं आप सभी बिहार वासियों का, भारतवर्ष का एस्ट्रोलॉजर अनुराग सिंह आप सबसे विदा चाहता हूँ। आपके सुख की कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय माता।